अब बात करते हैं मोहन का मिशन एमपी की। मध्य प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य सरकार ने रखा पूरा हो गया है। 13,36,000 किसानों से सरकार ने गेहूं की खरीदी की। बड़ी बात यह कि किसानों को 22,842 करोड़ रुपए का भुगतान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किया गया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे खरीदी को लेकर मॉनिटरिंग की है। सीमांत और लघु किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीदी की गई। 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया। गेहूं स्लॉट बुकिंग को लेकर भी अवधि बढ़ाई गई। किसानों के लिए 28 मई तक गेहूं खरीदी की तारीख जो है वो कर दी गई। प्रदेश सरकार ने लक्ष्य से अधिक गेहूं उपार्जन हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के लिए सरकार संकल्पित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। यहां पर अल्मोड़ा के कनरा में सीएम का भव्य स्वागत हुआ है। जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सत्कार किया गया है। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और बड़ी बात यह कि 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन के अंतर्गत योग महोत्सव 2026 का आयोजन अब लगातार किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया है। योग और खजुराहो भारतीय संस्कृति के अभिन्न स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सीएम ने कहा कि योग को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। स्वस्थ, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार काम हो रहा है। दोनों ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का बेहद संवेदनशील स्थान है। योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है। मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और उसके मंत्री श्रीमान प्रताप राव जाधव जी और उस अवसर पर सभी अधिकारियों का और प्रदेश स्तर के माननीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय इंदर सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबकी सहभागिता के साथ जिला प्रशासन और अन्य हमारे सभी अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस पूरे अभियान से जुड़े हैं। एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। तो योग को संस्कृति से जोड़ने पर जोर। बड़ी बात यह कि खजुराहो योग केंद्र बनेगा। योग महोत्सव 2026 का आयोजन, उत्तराखंड का दौरा कई मायनों में खास भी रहा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो संकल्प लिया, जो लक्ष्य निर्धारित किया, पूरा हो चुका है। 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का उपार्जन सरकार ने पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। दूसरी बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, भव्य स्वागत उनका हुआ। योग को लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद गंभीर चिंतित हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि खजुराहो में योग महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की खजुराहो में कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उससे पहले जो है वर्चुअली संबोधित किया और तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम अधिकारी जो है इसमें जुड़े हुए थे। तो खजुराहो में तमाम तैयारी, क्योंकि योग का अपना एक अलग महत्व है और हर साल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने का काम किया जाता है। इस बार खजुराहो में महाउत्सव जो है योग को लेकर मनाया जा रहा है, तो उस दिशा में भी सरकार
लगातार इसे संस्कृति से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और योग को लेके इस समय मध्य प्रदेश में तेज़ी से चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या फिर दूसरे संस्थान वहाँ पे इसे प्रमोट करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों क्योंकि कृषि कल्याण वर्ष जो है इस 2026 को घोषित किया गया है, तो किसानों के हित से जुड़े तमाम फैसले जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेने का काम कर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा जो टारगेट रखा गया था, जो कि अब तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ था, यही कारण था कि उस टारगेट को क्रॉस करने का काम किया है। 100 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं था उसका उपार्जन करने का टारगेट रखा था, लेकिन उस टारगेट से अभी जो डाटा आया उसके अनुसार उस टारगेट से भी जो है गेहूं खरीदी जो है सरकार ने ज़्यादा की और पिछले सरकारों के तमाम रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में तोड़ने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और ये सोनू तब हो रहा है जब वैश्विक स्तर पे कितनी कठिनाइयों और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सरकारों को, आम जनता को इस पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को किसी तरीके से परेशान होने नहीं दिया। उपार्जन को लेकर किसानों का, अन्नदाताओं का, मध्य प्रदेश के एक एक किसान का जो है वो गेहूं, एक एक दाना जो है गेहूं का खरीदने का काम इस समय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि टारगेट से ज़्यादा जो है गेहूं की खरीदी की गई। वारदानों की कमी को भी आड़े हाथे जो है उसे अपने इस व्यवस्थाओं के बीच में नहीं, कमी को नहीं आने दिया। यानी वारदानों की भी पूरी व्यवस्था सोनू इस समय सरकार ने किसी हर स्तर पे की और यही कारण था कि आज मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बन चुका है और मध्य प्रदेश पूरे देश में जो है इस समय दूसरे राज्यों की तुलना में नंबर 1 गेहूं खरीदी को लेकर बन चुका है। और इसके साथ मध्य प्रदेश में पिछले सभी रिकॉर्ड जो है गेहूं खरीदी को लेकर टूट चुके हैं। और लगातार कृषि कल्याण वर्ष के इस मौके पर जो है इस साल में लगातार इसी तरीके से आगे भी मोहन सरकार जो है किसानों के हित में काम करेगी।